अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा मैं आज आपके सामने गैस पेपर उर्दू लाजमी 2022 का सामने पेश कर रहा हूँ आपके। ये कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप दोनों के लिए होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर आप तो जानते ही हैं, मैं पीछे आपके लिए मुख्तलिफ़ गैस पेपर प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिनमें अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथ है, पीओसी, पीओई, इस्लामियात वगैरह, ठीक है। आज मैं आपके सामने उर्दू लाजमी का गैस पेपर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा गैस पेपर जो है शॉर्ट है, बिल्कुल देख लो, कोई मसला मसाइल नहीं है इसके अंदर, आराम से आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ पे भी डाल दूँगा तो आप उस पर भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर नज़र आएगा। इस साल जो है गैस ये उर्दू लाजमी का जो पेपर आएगा वो आएगा 100 नंबर का, ठीक है। उनमें 40% MCQs होंगे, 40% शॉर्ट सवाल होंगे और 20% लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये मैंने तीनों चीज़ों को आपको बना दिया है। रही बात MCQs की, तो MCQs जो है ना बेटा अपनी आप किताब में से याद करिएगा। हर सबक के आखिर में MCQs लिखी हुई हैं, आप वो उसमें से याद कीजिएगा, ठीक है। और याद ज़रूर कीजिएगा क्योंकि 40% नंबर आएंगे उसके। हो सकता है 40 खाली जगहें आ जाएँ या 20 आ जाए, ये इनकी मर्ज़ी है, 1 नंबर की दें या 2 नंबर की दें, ठीक है। आएंगे 40%, यानी 40 नंबर तो आपके सिर्फ खाली जगहों के हो जाएंगे MCQs के, ठीक है। तो मैं अब आपके सामने जो गैस पेपर थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए बेटा, इसमें तफसीली सवाल जो मौजूद हैं शुरू में लिख दिए मैंने। सवाल नंबर 1 में शोला के कलाम की खुसूसियात तैयारी करनी है, जिनमें शायरों के नाम लिख दिए मैंने 3, एक मीर तकी मीर, एक मीर दर्द और तीसरा गालिब, ठीक है। ये 3 आप याद कर लें, इंशाल्लाह इनमें से एक तो आ ही जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि मीर तकी मीर और मीर दर्द ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट निकाल दी मैं, देखे आपके लिए, ठीक है। सवाल नंबर 2 नस्ल निकाल की तरह से तहरीक खुसूसियात तय करनी है, उनके ऊपर तबसरा करना है। तो उसमें भी मैंने आपके सामने 3 नाम लिखे हैं। नंबर 1 सर सैयद अहमद ख़ान, नंबर 2 ख्वाजा हसन निज़ामी और नंबर 3 प्रेमचंद। इसमें जो है आप सर सैयद अहमद ख़ान पक्का कर ले बिल्कुल, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट ईयर ये पेपर आएगा ना, पहले साल पेपर आएगा, सर सैयद अहमद ख़ान ज़रूर आएगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी मैं आपसे ये नहीं कह रहा सिर्फ आप सर सैयद अहमद ख़ान याद करके जाइएगा, बाकी दोनों छोड़ दीजिएगा, आप इनको भी पढ़िएगा, इनको भी याद कर लीजिएगा। वैसे सर सैयद अहमद ख़ान जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये 3 नाम मैंने आपके सामने लिख दिए, आप इनको याद कीजिएगा, ठीक है। नंबर अगले सवाल जो होंगे हमारे मुख्तसर सवाल होंगे। ये 2 सवाल आपके ख़त्म हो गए, ये आएंगे आपके 20 नंबर के, ठीक है, 20%। उसके बाद मुख्तसर सवालात के अंदर आपको 1 से लेके मैंने आपको 6 तक दे रखे हैं, आप जूम करके देख लीजिएगा, PDF पे भी डाल दूँगा मैं। इसमें सवाल नंबर 1 है नस्ल निगारी की सियाक़ो सबाक़ से तशरीह मंजिल असबाक़ से करें, ठीक है। ये जो नस्ल पारा हम करेंगे बेटा, इसमें सियाक़ो सबाक़ से का मतलब तो आप जानते हैं कि इसमें मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम, ठीक है, ये ज़रूरी लाजमी तौर पर लिखना पड़ता है। इसके लिए मैंने आपको 5 असबाब के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। इम्तहान में 3 या 2 आएंगे, करना 1 पड़ेगा, ठीक है, नस्ल पारा। तो इसमें नाम जो लिखे मैंने वो है कौमी इत्तेफाक, नंबर 2 ज़बान गोया, नंबर 3 खतूत गालिब और इकबाल, नंबर 4 फाक़े का रोज़ा और नंबर 5 क़ौम की लड़ाई। ये आपको 5 सबकों के नाम लिख दिए। आप इनके जो आपकी जो भी बुक है या नोट्स हैं उसके अंदर जो है इन सबकों के नस्ल पारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। उनमें से एक तो इंशाल्लाह आ ही जाएगा इन 5 में से। उसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारा अशार की तशरीह करनी है, ठीक है। तो आपके लिए मैंने 4 शोरा के नाम लिख दिए हैं, इनकी आप गज़लों की तशरीह ज़रा याद कर लीजिएगा। नंबर 1 पे है मीर तकी मीर, नंबर 2 मीर दर्द, नंबर 3 गालिब और नंबर 4 ख्वाजा हैदर अली आतिश। आपके जो इम्तहान में ये सवाल बन के आएगा उसमें होगा आपको 5-6 अशार दे दिए जाएंगे, उनमें से 2 या 3 की तशरीह करनी है आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें कम से कम ये 3 तो पक्के पक्के करने शुरू वाले। इनकी गज़लें आप जो है ना, जो अशार हैं वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 तो करने पक्के हैं, ठीक है, कम से कम 3 तो आएंगे। इसके अंदर 2 भी आए तो और फ़ायदा हो गया हमारा कि 2 ही शोरा के अशार आ जाएँ, ठीक है, समझ गए। उसके बाद सवाल नंबर 3 है नज़म के मरकज़ी ख्याल के लिए मदरजे नज़मों के मरकज़ी ख्याल याद करने आपने। अभी जो मरकज़ी ख्याल लिखेंगे ना बेटा, इसमें आप मुसन्निफ़ का
और नज़म का हवाला देना पड़ेगा आपको। मुसन्निफ़ का थोड़ा सा हालात बयान करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा तबसरा करना पड़ेगा और उस नज़म का बैकग्राउंड पेश करना पड़ेगा। फिर आपने ये करना है मरकज़ी ख़याल, ठीक है, हो सकता क्योंकि ये खुलासे में की शक्ल में भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने आपको 3 नाम लिख दिए हैं। नंबर 1 चुपकीदार, नंबर 2 मर्द मुसलमान, नंबर 3 दास्तान तैयारी में बाप की, ठीक है। ये 3 नज़मों का आपके नाम लिख दिए मैंने। अब सवाल नंबर 4 है मंदरजल असबाक के खुलासे याद करें, ठीक है। खुलासे के लिए मैंने आपके देखिए, इसके लिए मैं आपको पॉइंट नोट करा दूं कि इसमें जो मुसन्निफ़ होगा जिसने इस सबक लिखा होगा ना, उसके थोड़ा सा आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, हवाला देना पड़ेगा, उसका मुसन्निफ़ का नाम और उसके थोड़े से हालात बयान करने पड़ेंगे, उसकी खुसूसियात थोड़ी सी यानी शॉर्टली बयान करनी पड़ेंगी, ठीक है। और फिर इसका खुलासा आपने लिखना है। तो इनमें 3 नाम लिख दिए मैंने, जेवर का डब्बा, फाखे का रोज़ा और मैदान जंग, ठीक है। ये 3 हमारे खुलासे आ जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 5 है असनाफ की तारीफ़ करें। तो असनाफ बेटा कहते हैं वो डेफिनेशंस को, ठीक है। डेफिनेशंस यानी कि जो हमारे उर्दू अदब के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, जैसे अफसाना ड्रामा वगैरह होती है ना, ये असनाफ कहलाती है। सन्फ यानी कि जो जो हमारी ये कैटेगरीज इस्तेमाल होती हैं उनको असनाफ कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन करनी है सिर्फ आपने, अफसाने की करनी है, ड्रामा किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं, गज़ल, इस्तिआरा, रदीफ़, काफ़िया और तशबीह। यह ग्रामर का काम हो गया आपका, ये ग्रामेटिकल काम है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर सवाल नंबर 6 है मुहावरों के जुमले बनाने। तो मुहावरे तो आपने इंग्लिश में ईडियम्स के नाम से याद कर रखे हैं ना, मतलब लुक फार हो गया, गिव अप हो गया, है ना। तो ये उर्दू में होते हैं मुहावरे, उनके आपने जुमले बनाने पड़ेंगे अपने अल्फाज के अंदर, ठीक है। तो ये 6 सवाल हो गए। अब आप पूछेंगे सर इसमें सवाल जवाब तो है ही नहीं, ठीक है, इसके अंदर तो अशार बंद के तशरीह नहीं आई। तो बेटा वो या में आएगी, क्या में आएगी, या में आएगी। देखें आप ये सवाल करेंगे ना, मतलब असबाब के खुलासे याद करें, तो इसमें सवाल जवाब भी होंगे, 3 या 4 सवालों के जवाब देने, तो वो या में आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप ये नज़म करेंगे ना, नज़म का मरकज़ी ख्याल, तो इसमें या में बंद आएगा वो, ठीक है। तो आप जो है ये ईज़िली आराम से पूरा गेस्ट पेपर अगर याद कर लें तो आपका 100% का पेपर हो जाएगा। फिर मैं आपको बता दूं कि MCQ ज़रूर याद करके जाइएगा, 40% आएंगी वो, ठीक है। तो अब आपकी समझ में आ चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसके मुताबिक अमल करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे, ठीक है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आई प्रे फॉर यू, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को, साथियों को, रिलेटिव्स को शेयर करें आप। और दूसरी बात ये बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी इंशाअल्लाह, ठीक है। और एक बात और भी बयान करनी है कि मैंने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की वीडियो अपलोड कर रखी हैं, तकरीबन सारे सवाल कर रखे हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो सवाल समझने में तो आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग बाई सर रफत समी खान, ठीक है। आप लिखिएगा, मेरी पूरी फर्स्ट ईयर की जितनी वीडियोज़ हैं ना ऑफ अकाउंटिंग, मैथ की अलग प्ले लिस्ट है और इसकी अकाउंटिंग की अलग है, आप उसमें पूरे सवाल चेक कर सकते हैं। और मैंने जो गेस्ट पेपर डाला था ना अभी पिछले दिनों अकाउंटिंग का, तो उसके भी जितने सवाल हैं ना जो मैंने निशानात लगाए वो सब मेरी वीडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। आप उनको देख कर समझ सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।